नमस्कार। आज की हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है और यदि एक म्यूचुअल आउटकम जो है वो क्या हो सकता है। आर्कएंजल माइकल, माय डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस विच आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ माय रीडर्स और व्यूअर्स। कार्ड्स को हम कर रहे हैं शफल। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी इस समय जो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी अभी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, या अगर कोई और मैसेजेस आना चाहते हैं तो वो भी। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। हमने कार्ड्स को कर लिया है शफल। अब हम डेक को कट करेंगे 3 पार्ट्स में। वी हैव द बैलेंस, वी हैव द ट्रूथ। एक और कार्ड लेंगे, थर्ड आई चक्र। बिलो द डेक एनर्जी है विक्ट्री एंड सक्सेस। आपके पार्टनर की एनर्जी यदि इस समय देखा जाए तो बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके जो पार्टनर थे उन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं की है, और जस्टिस नहीं करी है, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, बैलेंस नहीं किया है, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। जानते बूझते भी हो सकता है कि इन्होंने ये जानते हुए भी कि इनकी खुशी कहाँ पर है, इन्होंने एक कोई दूसरा रास्ता चुना है। वो बैलेंस जो है ये बना नहीं पाए हैं, या फिर इनको ये लगा होगा कि ये बैलेंस बना रहे हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं था, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आई है कि आपके साथ में न्याय नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। इस कार्ड को यदि आप गौर से देखेंगे तो देखिए एंजल साथ में है। चारों जीवन को जीने के लिए जो हमें 4 मजबूत पिलर्स चाहिए होते हैं वो सब भी है यहाँ पर। क्लैरिटी है, पैशन है, कप्स हैं, फाइनेंस है। हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, एक रोल होता है ज़िंदगी में, और एक की भी यदि कमी हो जाती है तो बाकी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं ये बना नहीं पाए थे पास्ट की एनर्जी में। इनको लग रहा होगा कि इन्होंने वो बैलेंस बनाया, लेकिन इनके साथ में ये चीज़ें नहीं हो पाई। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में तो देखिए अगेन, अगर हम इस कार्ड को देखें तो तराजू में एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो सामने की ओर हमें दिखाई दे रहा है दैट इज द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं जो ये सच्चाइयां हैं, जो ट्रुथ है, इनके सामने आया है कि इनको भाई बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने नहीं करी हैं, इनको इक्वल बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है और यहाँ पर भी एक तराजू है जो कि बराबरी की ही बात कर रहा है। और ये जो ट्रुथ है ये इनके सामने यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं लेकर के आ रहा है। यदि हम देखें 6 नंबर का कार्ड है एंड थर्ड आई चक्र, मतलब इनकी इंट्यूशन जो है इनको बहुत कुछ बता रही है, और जिसके चलते अब आने वाले समय में ये कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर से लेंगे, और नहीं लेंगे तो लेते हैं तो विक्ट्री एंड सक्सेस है। कहीं ना कहीं 66 का नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है इस महीने की 6 तारीख या 15 तारीख या 24 तारीख या फिर 2 तारीख 11 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं निर्णय की एक जो बिगुल है वो बजने की ही
तैयारी में है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स के बाद में एक हिम्मत करेंगे और अपनी बात को कह पाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो बिगुल बजा रहा है इसके लिए बहुत ताकत लगती है। और यदि हम देखें तो ये एक क्लिफ के एज पर पहुंचा हुआ है। उस एज के बाद में या तो करो या मरो वाली स्थिति है, तो ये अपना स्टैंड लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जून का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं, और जून का ही महीना चल रहा है। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे ये आपके साथ में रेजोनेट करेगा। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं हम। इनकी एनर्जी तो ये निकल के आई है, राइट। आपकी एनर्जी भी हम देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, क्योंकि जब दोनों एंड से पता चलती हैं चीजें तभी कोई हम रिजल्ट लेने के स्थिति में होते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यूनिवर्स, दूसरा कार्ड है इमोशनल विड्रॉल, तीसरा कार्ड है अवेयरनेस, और बिलो द डेक एनर्जी जो है वो है टेम्पटेशन। आपकी जो एनर्जी, देखिए पास्ट में ऐसा रहा है कि आपने इस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया है, और सब कुछ का मतलब ये है कि सभी कुछ किया है आपने इनके लिए। जैसा इनको पसंद वैसा ही, वो गाना भी है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। बहुत अच्छी बात करी आपने, लेकिन इस सब को करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने स्वयं को खो दिया। और यूनिवर्स का कार्ड आने का मतलब ही ये है कि आपने अपना यूनिवर्स इनको माना था, लेकिन ये चीज़ इन्होंने रियलाइज़ नहीं करी, और जिसके चलते जीवन में आपने बहुत सारे कष्टों का भी अनुभव किया होगा। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लिए पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पीठ कर दी है अब इनकी तरफ या इस रिश्ते की तरफ। और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से ही हाथ जोड़ रहे हैं। यदि आप कार्ड देखें, आप यूनिवर्स से ही हाथ जोड़ रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा आपके हिसाब से होगा, आपके ऊपर मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। और 8 नंबर का कार्ड आने का मतलब ये भी होता है कि वैसे भी देखिए यूनिवर्सल ईयर शनि का है, सैटर्न का है, और जो शनि है वो न्याय में बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से अपनी ज़िंदगी में एक न्याय चाह रहे हैं, जिसकी गुहार आप अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय के अंदर आपका जो क्राउन चक्र है उसमें एक अवेयरनेस आ भी रही है। आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, और यदि हम इस व्यक्ति को देखें तो ये बहुत कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को बैलेंस करे हुए हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि जब हम सोर्स से कनेक्टेड होते हैं या हम प्रभु से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है आपको ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए रोक रही है, जो एनर्जी वो एक किसी तरह की ऐसी मिसगाइडेड एनर्जीज हैं जो कि आपको उस रोशनी तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। आप जाना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पीछे की ओर रोक रही हैं। और वो क्या हो सकती हैं? वो सबसे पहले तो आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं कि यदि मैं इस व्यक्ति से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लूँ तो फिर मेरे जीवन में आगे क्या होगा। लेकिन जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपना एक स्टैंड रखना चाहिए। एक कार्ड लेते हैं हम कि क्या होगा यदि आप अब जो है अपना निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं। तो अगर आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं तो आप डेफिनेटली ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं आने वाले
3 दिन 3 हफ्ते या नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके पास एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। और जो अभी आप जिस स्थिति में है ना, देखिए दोनों कार्ड्स के अंदर कितना डिफरेंस है। यहाँ जो आप हताश, निराश, अकेले बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा डेवलपमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है कि जिसके चलते आप डेफिनेटली जो है अपने जीवन के अंदर एक सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड ही आया है। एक बार देख लेते हैं कि यदि ये किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो इसके अंदर कोई और फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी आपको अफेक्ट कर रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले चलिए देख लेते हैं एक हफ्ते के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। वी हैव दी कार्मिक पार्टनर, आपके पार्टनर ही हैं जो कि आपको शायद रोकेंगे। हो सकता है वो आपको किसी तरह के मेंटल मैनिपुलेशन के अंदर डालने की कोशिश करें कि जिसके चलते आपको ऐसा लगे कि मुझे ये निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि आप बहुत कहीं ना कहीं जो ये टेम्पटेशन का कार्ड जो है एक तरह से डेविल का ही कार्ड है जो कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को दिखाता है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। अब अगर आपके पार्टनर के संदर्भ में मैं ये कह रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो कोई डेविल हैं, वो सिर्फ इतना सा हो सकता है कि एक पॉजेसिवनेस जब होती है तो हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेट गो नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि बी काम एंड पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। इस सिचुएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम की भी हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट 3 दिन 3 हफ्ते या नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत कुछ लोगों के केस में यदि मैं बोलूं तो अगले साल भी हो सकता है मार्च के महीने तक आप लोगों को ये चेंजेस दिखाई दे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, जब हम इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें स्वतः ही होनी शुरू हो जाती हैं। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा इधर रखना चाहूँगी क्योंकि ये यूनिवर्स का कार्ड है। ओके, सो वी आर हैविंग दीज कार्ड्स, कार्मिक पार्टनर, पेशेंस, कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे जीवन में हमको दिखाई दे रहे हैं इस समय या आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी ये चीज़ें। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए देखिए जब हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ सोचते हैं या उसको बहुत कुछ अपने जीवन का एक अमूल्य टाइम दे देते हैं जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ये देखो नीचे का कार्ड है वॉरियर्स ऑफ लाइट। आप एक योद्धा हैं, आपने जहाँ इतना टाइम लगाया है वहाँ आप थोड़ी सी पेशेंस और रखिए। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर से डेवलपमेंट या पॉजिटिव जो आपकी अगर कुछ हैबिट्स है उनसे ऊपर आने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। अगर आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी। W का कार्ड आया है, इसको आप M भी देख सकते हैं या W हो सकता है उनका इनिशियल हो। H अल्फ़ाबेट आया है, K अल्फ़ाबेट आया है और Q अल्फ़ाबेट आया है। ये आप या आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, जैसा भी आपको उसमें लगे आप देख सकते हैं। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं जिसके अंदर हम ये देखें कि भगवान श्री कृष्ण आपसे अभी इस समय क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको ये लगे कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों या क्या है। देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको इस समय क्या कहना चाह रहे हैं। स्थितियां तो मैंने आपको बताई दी, आउटकम भी जो है वो आपकी तरफ बहुत शीघ्र आएगा, लेकिन आपको ज़रूरत है थोड़ी सी पेशेंस रखने की और कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ ज़रूर से आएगा। वी हैव रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटर्स यू।
अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या फिर किसी को अपनी बात से अवगत करा रहे हैं। आप अपने जीवन में जो टर्मोइल को फेस कर रहे हैं उसको भी यदि आप किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो जो भी बातें आपको कोई गाइड करने की कोशिश कर रहा है तो आप उन्हें और कुछ अगर नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट आप ज़रूर से दीजिए। एंड रिस्पेक्ट देने से आप ये देखेंगे कि हो सकता है हमें सुनाई देने वाली बातें अभी अच्छी नहीं लगे, हमें लगे कि नहीं अब हम और नहीं वेट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए सब कर्म से जुड़े हुए हैं और बिलो द डेक एनर्जी भी है डू योर कर्मा। आप अच्छे रहिए। जो कुछ भी है जीवन में जो हम फेस कर रहे हैं हमारे पास से रिलेटेड होता है, आज अपने प्रेजेंट को आप संवार सकते हैं, है ना। तो अपने प्रेजेंट के अंदर आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।